आज की वीडियो में हम एक्सेल में वर्कशीट इंसर्ट करने के 5 तरीके सीखेंगे। मल्टीपल वर्कशीट इंसर्ट करना सीखेंगे और इस तरह से अगर हमारे सामने नाम की लिस्ट दे दी जाती है और बोला जाता है इन सभी नामों की अलग-अलग वर्कशीट्स इंसर्ट करो, जैसे यहाँ पर हो रखी है टाइगर, स्पाइडरमैन, शेर खान, पीकॉक, तो ये हम मात्र 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो में पांचों के पांचों मेथड सीखकर ही आप यहां से जाइएगा। और पांचवा मेथड तो बहुत ही जबरदस्त मेथड है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने पांचवा मेथड सीख लिया तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना यहां से जा नहीं पाओगे। वर्कशीट इंसर्ट करने का पहला मेथड देख लेते हैं। जब हम एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने एक वर्कशीट ओपन होती है जिसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1। अब हमें एक और वर्कशीट चाहिए तो हम इस प्लस बटन पर क्लिक करके एक और वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं और उसका बाय डिफॉल्ट जो नाम होगा वो शीट 2 होगा। अब एक और बार अगर हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक और वर्कशीट ओपन हो गई है, एक और वर्कशीट इंसर्ट हो गई है और उसका बाय डिफॉल्ट नाम है शीट 3। अब हमें जिस वर्कशीट के बाद एक नई वर्कशीट ब्लैंक वर्कशीट इंसर्ट करनी है, पहले उस वर्कशीट को एक्टिव कर लेंगे। जैसे अगर मुझे शीट 1 के बाद एक नई वर्कशीट चाहिए तो मैं शीट 1 पर लेफ्ट माउस क्लिक करके इसे पहले एक्टिव कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं प्लस बटन पर क्लिक करूंगा तो जो नई ब्लैंक वर्कशीट अब इंसर्ट होगी वो शीट 1 के बाद इंसर्ट होगी। जैसे आप देख रहे हैं शीट 1 के बाद शीट 4 वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। अब इस मेथड को आपने इस्तेमाल कहाँ करना है देखिए, और इसका बेनिफिट क्या है। जब हमें अपने एक्सेल एप्लीकेशन में एक वर्कशीट, 2 या 3 वर्कशीट हमें इंसर्ट करनी है, कम वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तब हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन एडजेसेंट वर्कशीट्स के बाद अगर हमें वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो देखिए, जैसे अगर मुझे यहाँ पर शीट 1 के बाद इंसर्ट करनी है एक वर्कशीट, शीट 2 के बाद इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, शीट 1 के बाद एक वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए प्लस पर क्लिक किया, फिर शीट 2 पर क्लिक किया, उसे एक्टिवेट कर लिया, फिर प्लस पर क्लिक किया तो शीट 2 के बाद एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर ली। तो अगर हमें कम वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन एडजेसेंट वर्कशीट्स के बाद हमें अगर कोई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि मान लो अब मैंने एक नई एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करी, मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट आ रही है शीट 1 के नाम से। अब मुझे कहा जाता है कि आप 10 वर्कशीट्स इंसर्ट कीजिए, तो यहाँ पर मुझे 10 बार प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक है। हम एक साथ मल्टीपल वर्कशीट्स इंसर्ट नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? अगर हमें बोला जाए कि ये जो नाम आ रहे हैं इन नामों की अलग अलग वर्कशीट इंसर्ट कर दीजिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्लस बटन पर एक एक करके क्लिक करके पहले तो मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट करनी होगी, फिर मुझे हर वर्कशीट पर जाकर उस पर डबल क्लिक करना होगा और उसे इस तरह से रीनेम करना होगा। ठीक है, फिर इस वाली वर्कशीट को रीनेम करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जितने भी नामों की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, सबके लिए मुझे इस तरह से एक एक करके हर वर्कशीट पर जाकर उसे रीनेम करना होगा। तो ये इस मेथड की ड्रॉबैक है। ठीक है, तो जहां हमें बहुत सारी वर्कशीट्स इंसर्ट करनी होती हैं और उन्हें इस तरह से रीनेम करना होता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। अगर मान लो डेटा बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें 50 वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है और हमारे पास ये 50 की लिस्ट है, ये तो लिस्ट अभी छोटी है, सिर्फ 12 नाम है। अगर मान लो 50 की लिस्ट हो, 100 की लिस्ट हो, 200 की लिस्ट हो, तो इस मेथड से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वर्कशीट्स को इंसर्ट करने में और उन्हें रीनेम करने में। तो ये इस मेथड की ड्रॉबैक है। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं वर्कशीट इंसर्ट करने का। हमने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करी, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक वर्कशीट आ रही होगी जिसका नाम बाय डिफॉल्ट होगा शीट 1। ठीक है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें वर्कशीट का ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा होगा, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस बार इसने जो ब्लैंक वर्कशीट इंसर्ट करी है वो हमारी एक्टिव वर्कशीट की लेफ्ट साइड पर, यानी कि पहले उससे पहले इंसर्ट करी है। पहले वाले मेथड में इसने हमारी एक्टिव वर्कशीट के बाद एक ब्लैंक शीट इंसर्ट करी थी। अब इस मेथड में इसने हमारी सेलेक्ट की हुई वर्कशीट, यानी कि एक्टिव जो वर्कशीट आ रही है उसके पहले इसने नई वर्कशीट को इंसर्ट किया है। ठीक है, अब अगर हमें एक और वर्कशीट चाहिए तो यहाँ पर हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, वर्कशीट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखा होता है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो एक और वर्कशीट हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। ठीक है ना। अब इस मेथड का बेनिफिट क्या है? मान लो हमारे पास
कई सारी वर्कशीट्स आ रही हैं, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं कि एक वर्कशीट मुझे शीट 2 से पहले चाहिए और एक नई ब्लैंक वर्कशीट मुझे शीट 6 से पहले चाहिए। तो मैं यहाँ पर शीट 6 पर जाऊंगा, ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, वर्कशीट पहले से सिलेक्ट होगा, ओके बटन पर क्लिक करूंगा, इससे पहले एक शीट आ गई, वर्कशीट आ गई। शीट 2 से पहले चाहिए, शीट 2 को एक्टिव कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, उससे पहले एक ब्लैंक वर्कशीट आ गई है, ठीक है। यानी कि अगर नॉन एडजेसेंट वर्कशीट्स हैं, ठीक है, कि हमें अलग अलग वर्कशीट से पहले हमें कोई वर्कशीट चाहिए तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पर हमें शीट 2 से पहले वर्कशीट चाहिए थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर शीट 3 सेलेक्ट करके प्लस बटन पर क्लिक कर लेता, तो शीट 3 के बाद वो वर्कशीट इंसर्ट होती और शीट 2 से पहले होती, ठीक है। तो हम पहले वाले मेथड का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो है मल्टीपल वर्कशीट्स इंसर्ट करने की। तो इसकी अगेन ड्रॉबैक जो है वो ये है कि अगर मैंने एक एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करी है, बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक वर्कशीट आ रही है, तो मैं इस मेथड से मल्टीपल वर्कशीट्स इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ, तो ये मेरे से ये नहीं पूछ रहा कि आपको कितनी वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक वर्कशीट इंसर्ट करके देगा। अब अगर मान लो मुझे एक से ज्यादा वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो वर्कशीट्स आ रही है। अब मान लो मुझे दो वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है तो मैं इन दो वर्कशीट्स को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। शीट 1 को सिलेक्ट कर लिया, शीट 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर किसी भी जिससे पहले मुझे वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है, मान लो शीट 1 से पहले इंसर्ट करनी है या शीट 2 से पहले इंसर्ट करनी है, मान लो शीट 1 से पहले इंसर्ट करनी है तो मैं शीट 1 पर जाऊंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट पर जाऊंगा, वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा होगा। अब मैंने देखो अपनी एक्सेल वर्कबुक में कितनी शीट्स सिलेक्ट कर रखी है, शीट 1 शीट 2, दो शीट्स सिलेक्ट कर रखी हैं। अब मैं अगर ओके बटन पर क्लिक करता हूं ना, तो आप देखेंगे ये मुझे दो वर्कशीट्स क्रिएट करके दे देगा और शीट 1 से पहले क्रिएट करके देगा, क्योंकि मैंने शीट 1 पर राइट क्लिक किया था, ठीक है जी। और दो शीट्स मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, इसलिए इसने दो वर्कशीट्स को यहां पर क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहां पर चार वर्कशीट्स आ रही हैं, चारों को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं शीट 3 पर जाकर के राइट क्लिक करता हूं, इंसर्ट पर क्लिक करता हूं और यहां पर वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, ओके बटन पर क्लिक करता हूं, तो ये देखो ये शीट 3 से पहले चार वर्कशीट्स क्रिएट कर देगा, 5 6 7 8, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड से अगर हमारे पास एक्सेल में ऑलरेडी कुछ वर्कशीट्स आ रही हैं तो जितनी वर्कशीट्स मैं सेलेक्ट करूंगा ये उतनी वर्कशीट्स क्रिएट करके देगा, और जिस वर्कशीट पर मैं राइट क्लिक करूंगा ये उस वर्कशीट से पहले उन वर्कशीट्स को क्रिएट करके देगा, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसने मल्टीपल वर्कशीट्स तो क्रिएट कर दी, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, अब ये नई एक्सेल एप्लीकेशन मैंने ओपन करी, नई वर्कबुक ओपन करी, बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक शीट 1 आ रही है, मुझे 10 वर्कशीट्स क्रिएट करनी है, तो क्या मैं इस मेथड से क्रिएट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि 10 वर्कशीट्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 10 वर्कशीट्स होनी चाहिए जिसे मैं सेलेक्ट कर सकूं। यहां पर तो एक ही वर्कशीट है तो एक ही वर्कशीट सिलेक्ट हो रखी है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, राइट क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा तो एक ही वर्कशीट सेलेक्ट हुई है, तो इसलिए एक ही वर्कशीट क्रिएट होगी, मुझे तो 10 वर्कशीट्स क्रिएट करनी थी। तो 10 वर्कशीट एक साथ क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 10 वर्कशीट्स होनी चाहिए जिसे मैं सेलेक्ट कर सकूं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए अगर हमें मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट करनी है ना इस मेथड से, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। दूसरी ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लो मुझसे कहा जाए कि इनके नामों की वर्कशीट बनानी है, तो अगेन इस मेथड से जो वर्कशीट क्रिएट होगी वो बाय डिफॉल्ट जो नाम होगा ना वो सीक्वेंस में होगा। मान लो यहाँ पर मेरे पास शीट 1 है तो अब जो क्रिएट होगी शीट वो शीट 2 होगी, फिर उसके बाद शीट 3 होगी, शीट 4 होगी, और मुझे एक एक करके हर वर्कशीट पर जाकर उसे रीनेम करना होगा, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही मैन, मोगली, बगीरा, शेर खान, इस तरह से, ठीक है। तो अगेन अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि हमें 50 वर्कशीट्स क्रिएट करनी है तो ये मेथड अगेन टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा, और अगर हमें उसे रीनेम भी करना है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मेथड भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इस रिक्वायरमेंट के लिए कि हमें मल्टीपल शीट्स क्रिएट करनी है और इस नाम से क्रिएट करनी है। अगर हमें 1 2 3 वर्कशीट्स क्रिएट करनी है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इससे कहूँगा कि अगर हमें 1 2 या 3 ही वर्कशीट क्रिएट करनी है और नॉन एडजेसेंट वर्कशीट से पहले या उसके बाद क्रिएट करनी है तो हम प्लस बटन का इस्तेमाल करके भी क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम अपना थर्ड मेथड देख लेते हैं वर्कशीट क्रिएट करने का।
नई एक्सेल वर्कबुक हमने ओपन करी, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक वर्कशीट आ रही होती है, शीट 1 उसका नाम होता है बाय डिफॉल्ट। अब हमें एक और वर्कशीट चाहिए, तो अब हम कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड पर हम ऑल्ट शिफ्ट F1 की को प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमारी एक्टिव वर्कशीट थी शीट 1, उससे पहले एक ब्लैंक वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मल्टीपल वर्कशीट्स अगर इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना होगा, हम अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट शिफ्ट और F1 की को प्रेस करके रखेंगे और ये इंसर्ट करता चले जाएगा वर्कशीट्स को जब तक मैं इस बटन को रिलीज नहीं करूंगा। जैसे ही मैं बटन को रिलीज करूंगा तो वो भी वर्कशीट को क्रिएट करना बंद कर देगा। तो देखो कितनी जल्दी हमने 72 वर्कशीट्स यहाँ पर क्रिएट कर दी है, 71 वर्कशीट्स क्रिएट कर दी है। ठीक है ना। तो मल्टीपल वर्कशीट्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो इस तरह से आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके मल्टीपल वर्कशीट्स बहुत ही कम समय में आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन इस मेथड से जो आपने वर्कशीट सेलेक्ट कर रखी है उससे पहले वर्कशीट्स जो है इंसर्ट होंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वर्कशीट कहाँ पर चाहिए, नहीं तो होता क्या है ना, फिर आप बाद में वर्कशीट को मूव करने में अपना टाइम कंज्यूम करते रहोगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से वर्कशीट जो है वर्कशीट के बाद इंसर्ट होती है और उससे पहले इंसर्ट होती है। वैसे जो हमने जो प्लस मेथड यानी कि ये वाला जो मेथड देखा था, सिर्फ इस मेथड से जो वर्कशीट है ना वो सेलेक्ट की हुई वर्कशीट यानी कि एक्टिव वर्कशीट के बाद इंसर्ट करता है न्यू वर्कशीट को। बाकी ये जितने भी मेथड है वो सेलेक्ट की हुई वर्कशीट से पहले वर्कशीट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड हमने देखा था और ये जो तीसरा मेथड हमने कीबोर्ड शॉर्टकट का देखा है, ये भी हमारी सेलेक्ट की हुई वर्कशीट के पहले वर्कशीट्स को इंसर्ट करता है। तो इस तरह से अगर हम बटन को प्रेस करके रखेंगे, जब तक प्रेस करके रखेंगे वो इंसर्ट करता चले जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम बहुत ज्यादा वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें लगे कि वर्कशीट्स इंसर्ट हो गए हैं तो हम अपना बटन रिलीज कर सकते हैं और वो वर्कशीट को इंसर्ट करना बंद कर देगा। लेकिन अगेन इसकी ड्रॉबैक क्या है, अब हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि जो मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट हो, वो तो चलो ठीक है, हमने 1 सेकंड में जल्दी क्रिएट कर दी, हम बटन को रिलीज ही नहीं करेंगे, वो क्रिएट करता रहेगा। लेकिन अब इसे हमें इस नाम से चाहिए वर्कशीट, तो रीनेम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। मैंने 80, 100, 200 वर्कशीट्स तो क्रिएट कर दी, लेकिन उसे रीनेम तो मुझे मैनुअल ही करना पड़ेगा, एक एक करके जा करके रीनेम करनी पड़ेगी वर्कशीट को। तो अगेन जो रीनेम वाला जो टास्क है ना वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाएगा इस थर्ड मेथड में भी। अब हम चौथा मेथड देख लेते हैं वर्कशीट को इंसर्ट करने का। ये भी कीबोर्ड शॉर्टकट है। हमने एक्सेल वर्कबुक ओपन करी, ब्लैंक हमारे पास एक पेज होता है, शीट 1 होती है। ठीक है, अब हमें एक और वर्कशीट चाहिए ब्लैंक, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और F11 की को प्रेस करेंगे। तो देखो अगेन जो हमारी एक्टिव वर्कशीट थी उससे पहले इसने एक ब्लैंक वर्कशीट को इंसर्ट कर दिया है। मल्टीपल वर्कशीट्स चाहिए, जिससे पहले हमें मल्टीपल वर्कशीट्स चाहिए, हम क्या करेंगे, शिफ्ट और F11 की को प्रेस करके रखेंगे और जब तक हम इसे रिलीज नहीं करेंगे बटन को, तब तक ये क्रिएट करता चले जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए इतनी जल्दी हमने इतने कम समय में 80 तक देखो वर्कशीट्स हमने क्रिएट कर दी है। पहले शीट 1 शीट 2 आ रही थी, अब शीट 80 यानी कि हमने 78 वर्कशीट्स इंसर्ट कर दी इतने कम समय में। तो मल्टीपल वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है तो अगेन शिफ्ट और F11 की को प्रेस करके रखो, उसको रिलीज मत करो। तो जब तक आप इसे रिलीज नहीं करोगे ये वर्कशीट क्रिएट करता चले जाएगा। तो मल्टीपल शीट्स आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन वही ड्रॉबैक है, अगर आपको रीनेम करना है तो मैन्युअली जाकर के रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम का जो टास्क है ना वो आपका टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है। तो थर्ड मेथड से ज़्यादा आसान मेथड कौन सा है, ये वाला मेथड है। फोर्थ मेथड, थर्ड मेथड में आपको 3 की प्रेस करनी थी, ऑल्ट शिफ्ट और F1। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कीज प्रेस करनी है, शिफ्ट और F11। तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है अगर आपको शीट्स इंसर्ट करनी है, मल्टीपल शीट्स इंसर्ट करनी है। लेकिन थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपको लगातार यानी कि कॉन्सिक्यूटिवली एडजेसेंट आपको शीट्स इंसर्ट करनी है। अब मान लो यहाँ पर आपके पास ये 4 शीट्स हैं, या ये मैं और शीट्स क्रिएट कर देता हूँ, 8 शीट्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर शीट 2 से पहले एक शीट चाहिए, ठीक है, या और शीट 6 से पहले एक शीट चाहिए। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर शीट 2 से पहले जो शीट चाहिए उसके लिए फिर आपको एक एक करके ही क्लिक करना पड़ेगा, कि आप जाओगे शीट 2 पे जाओगे, उसे क्लिक करोगे, फिर या तो आप प्लस बटन दबा लो या फिर आप ये शॉर्टकट की दबा लो। तो इसमें मुझे ज़्यादा आसान तरीका लगेगा प्लस बटन वाला, शॉर्ट की से। यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक में काम हो जाएगा, वहाँ पर आपको 2 कीज
प्रेस करनी पड़ेगी, 2 की स्ट्रोक देने पड़ेंगे, यानी कि शिफ्ट और F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका है प्लस पे क्लिक कर लो, ठीक है। फिर अगर आपको शीट 6 से पहले चाहिए तो फिर प्लस पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में फर्स्ट मेथड जो है वो ज़्यादा सही है, जब आपसे कहा जाता है कि भाई शीट 10 से पहले इंसर्ट करनी है एक शीट 3 से पहले करनी है और शीट 9 से पहले करनी है। तो ये नॉन एडजेसेंट शीट्स हैं, ठीक है ना। शीट 10 और 3 के बीच में 2 शीट्स आ रही हैं, 3 और 9 के बीच में एक शीट आ रही है, नॉन एडजेसेंट शीट्स हैं। तो ऐसे में अगर आपको इस सिचुएशन अगर आपको मिल जाती है कि आपको इस तरह से अलग अलग शीट से पहले या उनके बाद कोई एक शीट इंसर्ट करनी है, तो पहला वाला मेथड अप्लाई कर लो, प्लस वाला, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्जिक्यूटिवली 80 शीट्स क्रिएट करनी है, 100 शीट्स क्रिएट करनी है, तो आप ये चौथा मेथड, शॉर्टकट की मेथड, यानी कि शिफ्ट प्लस F11 की को प्रेस करके लगातार आप एकदम से इंसर्ट कर सकते हो इतनी सारी वर्कशीट्स। लेकिन अगर आपको उन्हें रीनेम करना है, आप चाहते हो कि ये जो लिस्ट हमारे सामने है इनके नामों की वर्कशीट इंसर्ट हो, तो फिर ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, ये चारों ही मेथड आपके काम आने वाले नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पर आपके काम आने वाला है पांचवा मेथड। अब आपको दे दी गई है ये लिस्ट, यहाँ पर मैं अभी 12 नाम लेकर के चल रहा हूँ। अब मान लो अगर आपके पास 50 नाम हो, ठीक है, 60 नाम हो, 100 नाम हो, और आपको कहा जाए कि आप 100 वर्कशीट्स बनाओ इन नामों की, ये जो लिस्ट दे रखा है, जो वर्कशीट हो वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ना हो, जो वर्कशीट्स इंसर्ट हो वो इस नाम से इंसर्ट हो, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही मैन, मोगली, बगीरा, शेर खान, शिनचैन, तो इस नाम से इंसर्ट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब ये पांचवा मेथड आपने अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी प्रेस करो और इसे ओके बटन पर क्लिक कर दो। अब ये जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप इस डेटा का पिवट बना लो, Alt+N+V+T शॉर्टकट की है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि यहीं पर बना रहा हूं पिवट इसका, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक किया, पिवट बन गया। अब इसे थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम आ रहा है। इस नेम्स के कॉलम को फिल्टर्स में ले आओ, ठीक है जी। जब भी आप पिवट क्रिएट करते हो तो देखो इस तरह से पिवट टेबल एनालाइज का एक टैब ऊपर आ जाएगा, जहां पर ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मुलाज, डेटा, ये सब टैब्स आ रहे होते हैं। एक आपका टैब ये भी क्रिएट हो जाएगा पिवट टेबल एनालाइज का, ठीक है। इस पर आप जाओगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ये पिवट टेबल का। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो, फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का। इसके साथ में जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करो, फिर सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का। इस पर क्लिक करो, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर कितने कॉलम्स थे, एक ही थे, तो एक ही आ रहा है, नेम्स का कॉलम आ रहा है, कुछ नहीं करना आपको, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट हो रखा है। ओके बटन पर क्लिक करो। अब जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे, ये जो नाम आपके सामने आ रहे हैं ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही मैन, मोगली, बगीरा, शेर खान, शिनचैन, चीता, टाइगर, लायन, मंकी, पीकॉक, ये जो 12 नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनके नाम की अलग अलग वर्कशीट्स क्रिएट हो जाएंगी। देखो जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूं तो देखो एक्सेल ने बगीरा, बैटमैन, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो बगीरा, बैटमैन, चीता, शिनचैन, इन सभी के नाम की ये वर्कशीट्स जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। अब आपको इसमें रीनेम भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि साहब मुझे तो ये पिवट नहीं चाहिए, तो क्या करना है। अब आपने देखो ये वाली वर्कशीट थी, टाइगर शीट 1 हमारे पास ये थी, ओरिजिनल शीट थी हमारी, और ये वर्कशीट्स हैं जो हमने अभी क्रिएट करी हैं। तो टाइगर को सिलेक्ट किया, पहली शीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जितनी भी शीट्स थी ना, लास्ट वाली शीट पे मैं आ गया, शिफ्ट की प्रेस करी और इस पर लेफ्ट माउस क्लिक किया, तो पहली और ये जो आखिरी वर्कशीट है इसके बीच में जितनी भी शीट्स हैं ना वो भी साथ में सिलेक्ट हो जाती हैं। ये शॉर्टकट की है इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करने का। कर ली सिलेक्ट। अब आपने क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी इनको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करते हैं कॉलम को, कंट्रोल और स्पेस बार से। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो ये शॉर्टकट्स मैं आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियोस में बताता रहता हूं और अपनी हर वीडियो में आपको शॉर्टकट्स बताता रहता हूं, ठीक है। तो कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस किया तो कॉलम ए सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो देखो कॉलम बी भी साथ में जो कॉलम आ रहा है वो भी सिलेक्ट हो गया, कॉलम ए कॉलम बी सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करो और ये क्लियर कंटेंट्स आ रहा है, क्लियर कंटेंट्स पर क्लिक करो और देखो पिवट टेबल हट गई, ठीक है जी, हट गई ना पिवट टेबल। तो इस तरह से इस पांचवें मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमें जो लिस्ट दी गई थी इन सभी के नामों की हमने
अलग अलग वर्कशीट बना दी है और देखो उनके नाम की वर्कशीट बन गई। अब मुझे एक एक करके जा करके इनका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, रीनेम करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो आपके पास कि आपको 50 वर्कशीट्स क्रिएट करनी हो, आपको ये तो 12 नाम थे, 50 दे दिए जाए, 100 दे दिए जाए, तो ये देखो कितना कन्वीनियंट मेथड है, कितनी जल्दी आपने इतनी सारी वर्कशीट्स को क्रिएट कर दिया उसी नाम से, आपको रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। तो ये पांचवा मेथड जो है बहुत ही फास्ट मेथड है, एडवांस्ड मेथड है। और अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो और इस तरह की रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाती है तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो बाकी के 4 मेथड हमने सीखे हैं वो बेकार है, नहीं, अगेन मैं आपसे कहता हूं कि हर चीज की ना अपनी एक वैल्यू होती है। जो हमने फर्स्ट मेथड देखा, अब मुझसे कह दिया जाए कि शेर खान से पहले या शेर खान के बाद एक शीट इंसर्ट कर दो, तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करूंगा ना, मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई करूंगा। यहां पर शेर खान को सिलेक्ट किया मैंने, इस वर्कशीट को प्लस बटन पे क्लिक किया, उसके बाद एक नई शीट इंसर्ट हो गई। इसको अगर रीनेम भी करना है तो कर लिया, इसको रीनेम जिस भी नेम से आप बोलोगे। ठीक है ना, JIG रीनेम कर दो। ठीक है। तो हर मेथड की अपनी एक वैल्यू है, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, क्या सिचुएशन है, किस तरह का डेटा है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। अगर आपको एक दो इस तरह से शीट्स इंसर्ट करनी है, आपने कहा कि स्पाइडरमैन के बाद इंसर्ट करो और मंकी के बाद इंसर्ट कर दो एक एक शीट, तो मैंने स्पाइडरमैन को सिलेक्ट किया, प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद एक शीट इंसर्ट हो गई, फिर मंकी को सिलेक्ट किया, प्लस को क्लिक किया, उसके बाद एक शीट इंसर्ट हो गई। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा कैसा है, उसके हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि मुझे किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो इसमें तो पांचवा मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है। तो अब दिल से बताना कि आपको ये पांचवा मेथड कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसे एक और एजुकेशनल कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।